आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। सोनम रघुवंशी ने गाजीपुर में किया आत्मसमर्पण, गिरफ्तारी की गई। सगाई के बाद रिंकू सिंह का पहला रिएक्शन, जो कहा वह आपको जरूर जानना चाहिए। ज्योति मल्होत्रा और जसबीर की गिरफ्तारी से बौखलाया नासिर ढिल्लों, पाकिस्तान से जारी किया वीडियो। कलेक्टर ऑफिस में आगजनी, आत्मदाह की कोशिश और सड़कें बनी जंग का मैदान। मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, लेकिन मदुरई रैली में अमित शाह का शंखनाद। राहुल गांधी सेट कर रहे विपक्ष का एजेंडा, फॉलोवर के रूप में तेजस्वी यादव। अमेरिका में प्रोटेस्ट रोकने के लिए उतार दी सेना, एक्सपर्ट बोले क्या दबा दी जाएगी विरोध की हर आवाज। मानवीय सहायता लेकर गाजा जाते जहाज पर इजरायली सेना का कब्जा, एक्टिविस्ट्स बोले किडनैप कर लिया। सोनाक्षी सिन्हा का बुखार से हुआ बुरा हाल, कराया कोविड टेस्ट। और कार्लोस अल्कराज ने ऐतिहासिक फाइनल में जेनिक सिनर को हराया, लगातार दूसरी बार जीता फ्रेंच ओपन का खिताब। इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या मेघालय में हनीमून के दौरान उनकी पत्नी द्वारा किराए पर बुलाए गए लोगों ने ही की। डीजीपीआई नोंगांग्र ने सोमवार सुबह बताया कि पत्नी सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि 3 अन्य हमलावरों को रात भर की छापेमारी में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया, जबकि 2 अन्य आरोपियों को एसआईटी ने इंदौर से पकड़ा। उन्होंने कहा, सोनम ने उत्तर प्रदेश के नंदगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नोंगांग्र ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने खुलासा किया है कि पत्नी ने रघुवंशी की हत्या के लिए उन्हें पैसा देकर बुलाया था। उन्होंने कहा, अपराध में शामिल कुछ और लोगों को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश में अभियान अभी भी जारी है। 8 जून 2025 वह तारीख है जब भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने सगाई कर ली। उन्होंने प्रिया सरोज से सगाई की और इसी साल उनकी शादी भी होने वाली है। बता दें कि प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। लखनऊ में हुई ग्रैंड सेरेमनी के बाद अब रिंकू सिंह का पहला रिएक्शन सामने आया है। रिंकू ने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत तस्वीर साझा की है, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में भावुक संदेश भी साझा किया। रिंकू सिंह ने सगाई के बाद पहली प्रतिक्रिया में लिखा, यह दिन बहुत दिनों से हमारे दिलों में बसा हुआ था। करीब 3 साल का इंतजार, जिसका एक सेकंड सार्थक प्रतीत हुआ। रविवार के पूरे दिन रिंकू सिंह और प्रिया सरोज को ढेर सारी बधाई मिलती रही। अब जैसे ही रिंकू सिंह ने यह पोस्ट साझा किया, वैसे ही उनके पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स की बार आ गई। रिंकू सिंह ने प्रिया सरोज के साथ वह तस्वीर साझा की जब उन्होंने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर हाथ ऊपर उठाया था। बता दें कि इस पोस्ट को महज 1 घंटे में 5 लाख से भी ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद से ही आतंकियों और इनसे जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में देश के अंदर भी छुपे कई जासूसों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं यूट्यूबर जसबीर के गिरफ्तार होने के बाद अब पाकिस्तानी यूट्यूबर नासिर ढिल्लों काफी परेशान नजर आ रहा है। जसबीर की गिरफ्तारी के बाद नासिर ढिल्लों ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में नासिर ने जसबीर और ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी को गलत ठहराया। हालांकि अब पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों के साथ नासिर ढिल्लों का कनेक्शन सामने आने के बाद उसके फॉलोअर्स की संख्या तेजी से घट रही है। यह भी वजह से ही नासिर ढिल्लों ने बौखलाहट में वीडियो बनाया है। मणिपुर में मैतेई संगठन अरम्बाई टेंगोल के नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ रविवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रशासन ने इम्फाल घाटी के 5 जिलों में प्रतिबंध लागू कर दी है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने आदेशों का उल्लंघन करते हुए इम्फाल पश्चिम जिले के उड़ीपोक और कोई रेंगेई और इम्फाल पूर्व के खुरई में सड़कों पर टायर जलाए। कोई रेंगेई में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों की आवाजाही रोकने के लिए सड़क खोद दी और मुख्य रास्तों पर मिट्टी के ढेर लगा दिए। इसी तरह के प्रदर्शन से असम के पड़ोसी जिले जिरीबाम में भी देखने को मिले। हिंसक प्रदर्शन शुरू होने के बाद शनिवार रात से ही इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबोल, विष्णुपुर और काकचिंग जिलों में प्रतिबंध लागू कर दी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्टालिन यह कहने में सही है कि वह स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके को नहीं हरा सकते। शाह ने यह बात इसलिए कही क्योंकि तमिलनाडु जनता अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में डीएमके को हराएगी। बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार ने यह टिप्पणी दक्षिणी राज्य मदुरई में एक रैली में की। उन्होंने तमिल भाषा न जानने के लिए माफी भी मांगी और इसे भारत की महान भाषाओं में से एक बताया। उधर बीजेपी के एक नेता ने शाह की मंदिर यात्रा की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साल 2026 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अन्ना द्रमुक मिलकर तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनाएंगे और लोग 2026 के चुनावों में डीएमके को हराएंगे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। 1990 के बाद से शायद पहली बार राजद की जगह कांग्रेस पार्टी मुख्य भूमिका में नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रणनीति तय कर रहे हैं और राजद नेता तेजस्वी यादव उसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। बिहार चुनाव के लिए राहुल गांधी ने विपक्ष का एजेंडा सेट कर दिया है और तेजस्वी यादव उसे ही फॉलो करते नजर आ रहे हैं। अभी तक के घटनाक्रम को देखकर लगता है कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर नहीं बल्कि आरोपों पर लगा जाएगा। राहुल गांधी हर रोज कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे असली मुद्दों की बात ही नहीं हो रही है। राहुल गांधी का गेम प्लान ही कुछ ऐसा है। लोकसभा चुनाव से पहले तक राहुल गांधी अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाते थे, लेकिन बिहार चुनाव से पहले उन्होंने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र चुनाव में धांधली किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लॉस एंजेलिस में 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का फैसला असहमति और विरोध प्रदर्शनों पर गहरा असर डाल सकता है। यह तैनाती उस समय की गई जब आव्रजन छापों के बाद संघीय एजेंसियों का प्रदर्शनकारियों से टकराव हुआ। रविवार को विश्लेषक ने यह बात कही। प्रदर्शनों के बाद पुलिस और फेडरल बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स की कुछ प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल के प्रोफेसर डेनियल उरमैन ने कहा कि ट्रंप को विद्रोह जैसी स्थिति में नेशनल गार्ड तैनात करने का कानूनी अधिकार है, लेकिन आमतौर पर यह गवर्नर के अनुरोध पर किया जाता है जब बहुत बड़े पैमाने पर अशांति फैली हो। लेकिन लॉस एंजेलिस में जो विरोध हो रहे हैं वे इस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। इजराइल के बड़े पैमाने के हमलों का दंश झेलते गाजा के लिए एक बुरी खबर है। गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए 12 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स यानी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का एक समूह जहाज से जा रहा था, लेकिन अब उस पर बीच समंदर इजरायली सैनिक सवार हो गए हैं। इस जहाज का नाम मैडलिन है और फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन अभियान समूह ने टेलीग्राम ऐप पर कहा है कि जहाज से कनेक्शन टूट गया है। इसके साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की गई जिसमें लाइफ जैकेट पहने लोग हाथ ऊपर करके बैठे दिख रहे हैं। ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके एक्टिविस्ट्स ने दावा किया है कि उन्हें इजरायली सेना ने किडनैप कर लिया है। गौरतलब है कि इस जहाज पर सवार लोगों में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने पहले ही अपनी सेना को जहाज को गाजा की नाकाबंदी तोड़ने से रोकने का आदेश दिया था। दरअसल इजराइल का दावा है कि वह नहीं चाहता कि हथियार हमास तक पहुंचे और उसे ही रोकने के लिए नाकाबंदी जरूरी है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी प्यार भरी नोकझोंक की झलकियां फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। हाल ही में कपल ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें सोनाक्षी सिन्हा काफी बीमार नजर आ रही हैं। दरअसल एक्ट्रेस वायरल फीवर से जूझ रही हैं और उन्हें कोरोना का शक था, जिसके बाद सोनाक्षी ने कोरोना का टेस्ट भी कराया। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की सांस में सांस तब आई जब एक्ट्रेस की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव निकली। सोनाक्षी सिन्हा भले ही बीमार हैं और वो वायरल फीवर से जूझ रही हैं, लेकिन उनके पति ने इस मौके को भी प्यार से भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहीर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें सोनाक्षी भाप लेती दिख रही है। इस वीडियो में सोनाक्षी पीले तौलिए में लिपटी हुई भाप लेती नजर आ रही हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में जहीर गाना गा रहे हैं और सोनाक्षी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले तो सोनाक्षी थोड़ी चिढ़ी हुई लगती है, लेकिन फिर वो मुस्कुरा देती है और जहीर की मस्ती में शामिल हो जाती है। एक पल ऐसा भी आता है जब वो जहीर के पास सट कर बैठ जाती हैं और जहीर मजाक में कहते हैं कि अब तो उन्हें भी बुखार हो जाएगा।
फ्रेंच ओपन 2025 के मेंस सिंगल के फाइनल में रविवार को कार्लोस अलकराज ने 2 सेट से पिछड़ने के बाद आश्चर्यजनक वापसी की और जैनिक सिनर को हरा दिया और फ्रेंच ओपन के अपने खिताब का बचाव किया। अलकराज ने हार के मुहाने से वापसी करते हुए दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सिनर को 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 से हराकर अपना 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। दोनों के बीच यह फाइनल 5 घंटे और 29 मिनट चला, जो ओपन एरा में सबसे लंबा चलने वाले फ्रेंच ओपन फाइनल है। दोनों के बीच यह मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 22 वर्षीय स्पेनियार्ड ने 5 ग्रैंड स्लैम फाइनल खेले और सभी में उन्होंने जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अलकराज ने मेजर में सिनर के 20 मैचों की जीत के क्रम को तोड़ दिया। अलकराज ने 2 सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए इतिहास के सबसे लंबे रोलैंड गैरोस फाइनल में सिनर को चौंका दिया। इससे पहले सबसे लंबा चला रोलैंड गैरोस फाइनल 1982 में मैट विलेंडर और गिलर्मो विलास के बीच हुआ था, जब बात चौथे सेट तक पहुंची थी। यह फाइनल 4 घंटे 42 मिनट तक चला था। बियोन बोर्ग और हमवतन राफेल नडाल के बाद अलकराज 5 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं।